हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग इस इंटीग्रेशन के क्वेश्चन की, जो कि जेईई मेन 2025 में 8 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा है। चलिए समझते हैं किस तरीके से प्रोसीड किया जाए। लेट एफ एक्स बी द पॉजिटिव फंक्शन एंड आई वन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 से लेकर 1 -1/2 से लेकर 1 2x एफ ऑफ फंक्शन के अंदर देखो 2x 1 - 2x है dx एंड i2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिमिट दिया है -1 से 2 f ऑफ x 1 - x dx देन द वैल्यू ऑफ i2 बाई i1। देखो i2 बाई i1 की जब बात कर रहा है, इसका मतलब हमें एक रिलेशन ढूंढना है भाई। i1 से मैं i2 की तरफ कैसे बढ़ूं, i1 से i2 की तरफ कैसे बढ़ूं, क्योंकि रिलेशन चाहिए दोनों के बीच में, तभी i2 बाई i1 निकाल पाओगे। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले मुझे दिख रहा है, देखो i1 अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या दिख रहा है, -1/2 से लेकर 1 2x, ठीक है, f ऑफ 2x और 1 - 2x, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे i1। और अगर मैं i2 की बात करूंगा, देखो i2 मुझे दिख रहा है यहाँ पे -1 से लेकर 2 f ऑफ x 1 - x dx। और थोड़ा सा अगर हम नोटिस करें तो सिर्फ चेंज कहां आ रहा है, देखो चेंज ये आ रहा है हमारे पास, चेंज ये आ रहा है हमारे पास। देखो i2 की वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, चेंज ये आ रहा है, देखो इस यहां पे i1 से अगर मुझे i2 की तरफ जाना है तो यहां पे देखो ये 2x है और यहां पे सिर्फ सिंगल x है, यहां पे 2x है और यहां पे सिंगल x है। तो x सिर्फ सिंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं भाई। किसको लेट कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं लेट 2x इक्वल टू t। क्या बन गया, 2dx इक्वल टू dt, और यहां से dx की वैल्यू आ गई भाई dt/2। इतना काम हमने कर दिया। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मिला क्या, देखो i1 इक्वल टू क्या मिलेगा, लिमिट भी चेंज होगी, लिमिट भी ध्यान देनी है। जैसे ही मैं 1 - 1/2 पुट करूंगा तो ये वैल्यू बन जाएगी -1 और 1 पुट करूंगा तो 2। लिमिट चेंज करनी जरूरी है, ध्यान देने की बात है ना। ये बन गया t, ये f ऑफ t इंटू 1 - t, ठीक है, ये dt। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। कोई टेंशन नहीं है, हाँ सही है। अब हम बात करते हैं, अगर मैं इसी में किंग्स रूल अप्लाई करूं। अच्छा, किंग्स रूल अप्लाई करने के बाद हम एक काम और कर सकते हैं भाई। इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है जो पता होनी चाहिए, क्या, बाय चेंजिंग द वेरिएबल द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन डजंट चेंज, है ना। तो मेरे को पता है भाई, अगर मैं वेरिएबल चेंज कर दूंगा तो वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो मैं t की जगह वापस x लिख सकता हूं। अरे मेरा मर्जी है, कर सकते हैं, वेरिएबल में जो मर्जी चाहे लिख सकता हूं, क्योंकि वेरिएबल चेंज करने से वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो ये x f ऑफ x इंटू 1 - x, ठीक है, ये बन गया dx। कोई बात नहीं, चलो हो गया हमारा काम। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम अप्लाई करेंगे इसमें किंग्स रूल, जो कि हमारा फेवरेट रूल है। ठीक है, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का फेवरेट रूल, अप्लाइंग किंग्स रूल। ठीक, तो किंग्स रूल अप्लाई करने पे क्या मिलेगा, देखो i1 इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा -1 से लेकर 2, क्या बोलता है, -1 + 2 - x, तो ये हो जाएगा 1 - x। ठीक है, ये मिल गया। आगे बढ़ते हैं, f ऑफ ये बन गया मेरा 1 - x। ठीक, अंदर क्या बना देखते हैं, 1 - x, यही बना ना। ठीक है, सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ये बन गई मेरी -1 से लेकर 2 1 - x f ऑफ 1 - x, और साथ में यहां पे 1 - कैंसल, तो ये सिर्फ x बना। ठीक, क्या कर सकते हैं अब हम लोग इसमें, एक चीज हमारा यहाँ dt/2 चल रहा था, है ना, तो हमने यहाँ पे 2 तो लगाया ही नहीं, तो यहाँ पे 1/2 कर देते हैं, यहाँ पे भी 1/2 कर देते हैं, है ना, इसमें भी 1/2 कर देते हैं और इसमें भी 1/2 कर देते हैं, और साथ में यहाँ पे भी लेके चलते हैं 1/2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -1 से लेकर 2, इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 5 x इंटू 1 - x, यही मिलेगी पहली वैल्यू, माइनस x इंटू f ऑफ x इंटू 1 - x, ये वैल्यू मिलेगी dx, है ना। और ये मिल गया, देखो यहां से क्या मिल गया हमने एक काम किया, हाँ, ठीक है, चलो ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब करेंगे अप्लाइंग किंग्स रूल के बाद एडिंग 1 और 2, क्योंकि यही करते हैं ना हम लोग। i1 और i2 को जैसे ही ऐड करेंगे
तो हमें मिलेगा क्या, पहले वो समझते हैं। देखो I1 I2 को ऐड करने पे मिलेगा मुझे 2I1 इज इक्वल्स टू 1/2 बाहर, लिमिट चलेगी -1 से लेकर 2, है ना। और जैसे ही ऐड करते हो तो यहाँ पे देखो ये क्या है, x f ऑफ x 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे भी देखो x f ऑफ x 1 माइनस एक्स, ये नेगेटिव है और ये वाला टर्म जो था हमारा ये वाला टर्म पॉजिटिव है। तो जैसे ही ऐड करोगे तो ये पॉजिटिव वाला टर्म और ये नेगेटिव वाला टर्म कैंसिल होगा। मैं को लिख नहीं रहा हूं लेकिन आपको समझनी है बात, है ना। ये नेगेटिव जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव सेम टर्म है, कैंसिल होने वाला है। तो सिर्फ बचने वाला है यहाँ पे ये वाला x इंटू 1 माइनस एक्स, सिर्फ ये टर्म बचने वाला है। समझ गए ना, फिर से बता रहा हूं। देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जैसे ही ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म देखो I1 है जो कि एकदम सेम है इस वाले टर्म से, तो मैंने इसको काट दिया 1/2 को बाहर करके, ठीक है, क्योंकि ये 1/2 क्या है, दोनों के पास है, ठीक। तो अब बचा क्या, देखो यहां पे वैल्यू बची 2 ऑफ I1 इज इक्वल्स टू 1/2। अभी अगर नोटिस करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या है भाई, ये पूरा का पूरा टर्म हमारा है I2। देखो है ना, बन गया ना रिलेशन यार I1 और I2 के बीच में, तो ये आ गया I2। तो ये बन गया मेरा देखो I1 इक्वल्स टू 1/4 ऑफ I2। अब देखो निकालना क्या, कंफ्यूज मत होना, I2/I1 है, जल्दी जल्दी हड़बड़ी में I1/I2 मत निकाल के टिक करके आना ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 4/1 इज इक्वल्स टू I2/I1। तो यहाँ पे I2/I1 की वैल्यू 4:1 है, ठीक है, 1:4 नहीं है भाई। यहाँ पे बहुत लोग की गलती हो जाती है कि वो I1 जल्दी जल्दी में I1/I2 देख के टिक करके यार मजा, अरे यार मजा आ गया यार, क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, लेकिन पता चला वो I1/I2 तो निकालना ही नहीं था भाई, I2/I1 निकालना था। तो मिस्टेक्स होती हैं, प्रॉपरली चेक करते हुए आराम से बनाना है, ठीक है, ताकि गलती ना हो। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। समझ में आया, हिट लाइक, शेयर योर फ्रेंड्स, ताकि क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली आपको मिलते रहे, वीडियोस आते रहेंगी डेली और तैयारी करते रहो। तो थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग। कल फिर मिलेंगे एक नए मजेदार क्वेश्चन के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।